नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे शानदार सैन्य जाल की बात करने वाले हैं, एक ऐसी लड़ाई जहां दिमाग ने ताकत को बुरी तरह से मात दी। तो सवाल ये है कि क्या 30,000 की एक भारी भरकम फौज को बिना एक भी सीधी लड़ाई लड़े घुटनों पर लाया जा सकता है? साल 1661 में हुई उम्बरखिंड की लड़ाई ने इस सवाल का जवाब हमेशा हमेशा के लिए दे दिया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है मुगल सेनापति शाइस्ता खान से। वो मराठों की गुरिल्ला लड़ाई मतलब छापामार रणनीति से बिल्कुल तंग आ चुका था। तो उसने क्या किया? उसने अपने एक सबसे बेरहम कमांडर करतलब खान को एक फाइनल मिशन पर भेज दिया। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। सोचिए, करतलब खान 30,000 से भी ज्यादा सिपाही, भारी भरकम तोपें, हाथी, पूरी की पूरी फौज लेकर निकला था। मकसद साफ था, कोंकण पर कब्जा करना और शिवाजी महाराज की सप्लाई लाइन मतलब रसद के रास्ते पूरी तरह से काट देना। और उसे अपनी ताकत पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो कुछ और देखने को तैयार ही नहीं था। लेकिन मजे की बात यह है कि मुगल कैंप में ही एक ऐसी आवाज थी जो आने वाले खतरे को साफ साफ देख पा रही थी। एक ऐसी आवाज जिसे नजरअंदाज करना एक बहुत बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। ये आवाज थी रायबागन की, एक बहुत ही अनुभवी कमांडर जो उस इलाके को भी जानती थीं और शिवाजी महाराज के लड़ने के तरीके को भी। उन्होंने करतलब खान को साफ साफ चेताया कि देखो, सह्याद्री के इन पहाड़ों में फौज ले जाना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा है। और बस यहीं पर करतलब खान ने वो गलती कर दी जो उसकी तबाही का कारण बनी। अपने घमंड में उसने न सिर्फ दुश्मन को कम आंका बल्कि अपने ही कैंप की एक समझदार सलाह को भी ये कहकर उड़ा दिया कि ये तो बस एक औरत का डर है। तो अब देखिए, यहाँ पर लड़ाई के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों का आमना सामना था। एक तरफ करतलब खान की विशाल सेना जो अपने भारी हथियारों और मैदानी जंग के तजुर्बे पर इतरा रही थी, और दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज जिनकी असली ताकत थी जमीन की समझ, दिमागी खेल और उनकी वो मशहूर गनीमी कावा यानी गिरिल्ला रणनीति। ये ताकत और दिमाग की लड़ाई थी। और ये जंग किसी खुले मैदान में नहीं होनी थी। इस जंग का फैसला तो भूगोल करने वाला था, और इस बार भूगोल मराठों का सबसे बड़ा हथियार था। जरा सोचकर देखिए, 15 मील मुगल सेना एक 15 मील लंबे जाल में फंसने जा रही थी। और ये कोई ऐसा वैसा जाल नहीं था, इसे बड़े ही ठंडे दिमाग और सटीकता से बिछाया गया था। तो ये उम्मरखिंड था कैसा? ये एक तंग वी शेप की घाटी थी जिसके दोनों तरफ आसमान छूते सीधी चट्टानें और घने जंगल थे। रास्ता इतना संकरा कि भारी तोपें और हाथी किसी बुरे सपने की तरह थे। और सबसे जरूरी बात, वहां पीने के पानी का एक कतरा तक नहीं था। मतलब ये एक परफेक्ट जाल था। तो तारीख थी फरवरी 1661। मुगलों की वो अनजान सेना उस मौत की घाटी में एक एक कर कदम रख रही थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन शांत दिखने वाले पेड़ों के पीछे खुद मौत उनका इंतजार कर रही थी। और फिर बिल्कुल प्लान के मुताबिक मराठों ने इंतजार किया तब तक जब तक कि वो पूरी की पूरी 30,000 की फौज उस 15 मील लंबी घाटी में नहीं समा गई। और जैसे ही आखिरी सिपाही अंदर आया, एक ही झटके में घाटी के आगे और पीछे दोनों रास्ते बड़े बड़े पेड़ों और चट्टानों से बंद कर दिए गए। खेल खत्म। जैसे ही रास्ते बंद हुए, उन शांत पहाड़ियों में अचानक एक आवाज गूंजी, हर हर महादेव। ये युद्ध का नारा था जिसने मुगल सैनिकों के दिल दहला दिए। ये उस हमले की शुरुआत थी जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और फिर ऊपर से कयामत बरस पड़ी, तीरों, पत्थरों और भालों की ऐसी बारिश कि मुगलों के लिए आसमान देखना मुश्किल हो गया। वो नीचे जाल में फंसे थे, देख भी नहीं पा रहे थे कि हमला कहाँ से हो रहा है। और मराठे वो ऊपर चट्टानों की आड़ में महफूज थे। उनकी भारी भरकम तोपें और बंदूकें सब खिलौने बनकर रह गईं। यहाँ तक कि उनके अपने हाथी घबराकर अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक डरी सहमी भेड़ बकरियों की भीड़ बन चुकी थी। मैदान की लड़ाई तो खत्म हो चुकी थी, अब दिमाग की लड़ाई शुरू हो रही थी। जब करतलब खान ने अपनी फौज को कीड़े मकोड़ों की तरह मरते देखा तो उसका सारा घमंड, सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया। तब रायबागन ने एक बार फिर उसे उस कड़वी सच्चाई का आईना दिखाया
जिसे उसने सुबह नजरअंदाज कर दिया था। अब जो सरेंडर की शर्तें थीं वो बहुत सख्त थीं, लेकिन वो शिवाजी महाराज की दूर की सोच को दिखाती हैं। देखिए, उनका मकसद सिर्फ सैनिक मारना नहीं था, वो मुगल सल्तनत की कमर तोड़ना चाहते थे। उनकी ताकत, उनका पैसा सब खत्म करना चाहते थे। मुगलों को अपनी जान बख्शवाने के लिए अपने हथियार, अपना खजाना, अपने घोड़े, हाथी, सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा। ये एक जबरदस्त चाल थी। बस एक बार उस मंजर को सोचकर देखिए। जो शाही फौज सुबह पूरे शान और शौकत और घमंड के साथ उमरखिंड में दाखिल हुई थी, शाम को वही फौज बिना हथियार, बिना पैसे, सिर्फ अपने पहने हुए कपड़ों में सिर झुकाकर पैदल वापस पुणे की तरफ जा रही थी। ये एक ऐसी जिल्लत थी, एक ऐसा अपमान था जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। तो ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, इसका असर बहुत गहरा और बहुत दूर तक जाने वाला था। और यही हमें इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर लेकर आता है। इस लड़ाई ने गनिमीकावा की ताकत को पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। ये एक ऐसी रणनीति है जो बताती है कि जंग सिर्फ बड़ी फौज और बड़े हथियारों से नहीं जीती जाती। असली जीत दिमाग, जमीन की समझ और सही वक्त पर सही चाल चलने से होती है। उम्बरखिंड की इस जीत ने दिल्ली में बैठे औरंगजेब तक ये पैगाम पहुंचा दिया था कि सह्याद्री के इन पहाड़ों में शिवाजी महाराज को हराना नामुमकिन है। ये मराठा स्वाभिमान की एक ऐसी दहाड़ थी जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी थी। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर मुगलों ने करतलब खां की भारी तोपों पर नहीं बल्कि रायबागान के दिमाग और उसकी सलाह पर भरोसा किया होता, तो क्या आज इतिहास कुछ और होता? ये लड़ाई हमें यही सिखाती है कि कभी-कभी सबसे ताकतवर हथियार तलवार या तोप नहीं बल्कि दिमाग होता है। सोचने वाली बात है ना?